हेलो दोस्तों। दो टाइप की स्किल्स होती हैं जिन्हें हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। हार्ड स्किल्स का मतलब है कॉमन फील्ड वाले नॉलेज और स्किल्स इनके बारे में हम जानते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। सॉफ्ट स्किल्स उन एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को दिखाते हैं जो लोगों के अंदर होती है। उन्हें डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस और लगन की ज़रूरत होती है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का होना आपको कंपनी या इंडस्ट्री में वैल्यूएबल बना देगा। जैसे मान लो आप प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स की कमी है, तो आपको अपने करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए इन दोनों को डेवलप करना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में हमें मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी इंटरव्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं सिखाते। इस बुक के ऑथर रॉनी स्क्रूवाला को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कई दशकों के अनुभव के बाद ये एहसास हुआ कि सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यही वो असली वजह जिसकी वजह से लोगों को हायर या प्रमोट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो एम्प्लॉय सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे होते हैं उन्हें अपने करियर में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। स्ट्राइव टू बी ए स्टोरी टेलर। किसी प्रेजेंटेशन, पिच या बातचीत को शुरू करने का बेस्ट तरीका है इन 5 शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छी स्टोरी हर किसी को पसंद आती है। ये हमें दूसरों के बारे में और जानने का कनेक्शन बनाने का मौका देता है। एक अच्छी स्टोरी आपका ध्यान खींचती है। ये एक रिएक्शन की शुरुआत करती है और लोगों को याद भी रखती है कि एक अच्छी स्टोरी कल्चरल और भाषाओं की सीमा को भी तोड़ने में मदद करती है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने का टैलेंट बस गिने चुने लोगों में होता है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी ये स्किल सीख सकता है। प्रोफेशनल टर्म्स में बोले तो कहानी सुनाने का मतलब है कि किसी आइडिया को अपने या दूसरों के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके समझाने की काबिलियत। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन आप भी एक स्टोरी टेलर हैं। आप डेली दूसरों को स्टोरी सुनाते हैं। जैसे आपका पार्टनर आपसे कहता है, कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो आप समझाते हुए बताते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरा। तो भला इस हुनर को अपनी जॉब में क्यों ना यूज़ किया जाए। स्टोरीज लोगों को बताती है कि आप कितने ईमानदार, इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग हैं। ये आपको एक ही आइडिया पर जोर देने में हेल्प करता है। ऑल साइन नो वाइन। अपनी टीनेज में हमें एहसास होता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए हमें खुद कुछ करना होगा। कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने पेरेंट, टीचर्स या एम्प्लॉयज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि वो हमें जॉब देंगे, हमारा करियर बनाएंगे। इसी का नाम ज़िंदगी है। हमें जो चाहिए उसके लिए हमें खुद कड़ी मेहनत करनी होगी। जब हम कॉलेज पूरा करके अपनी पहली जॉब करते हैं तो हमें फिर से याद दिलाया जाता है कि सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। हमें कुछ भी यूं ही नहीं मिलने वाला। अगर हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा सैलरी चाहते हैं या अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, हमें अपना इरादा पक्का करना होगा। कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप सब कुछ अकेले कर लें। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी के लिए टीम वर्क इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर काम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाए तो आपको दूसरों को ब्लेम करना या शिकायत नहीं करना चाहिए। आपके बॉस और कलीग्स को आपसे उम्मीदें होती हैं और वो आप पर भरोसा करते हैं। उन्हें टास्क को समझने और एक्शन लेने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। हम अक्सर दूसरों का सपोर्ट चाहते हैं या चेक करते हैं कि कहीं बाकी लोग हमारे काम स्टार्ट करने से पहले ही आगे तो नहीं बढ़ गए। लेकिन हमें ये आदत चेंज करनी होगी। पहल करना सीखो। आप में जिम्मेदारी का एहसास और सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। एम्पैथी इज़ ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। एम्पैथी का मतलब है हमदर्दी या दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इसका मतलब है खुद को दूसरे की सिचुएशन में रखकर देखना। अगर आप हमदर्दी दिखाओगे तो आपको भी वही मिलेगा। एम्पैथी लोगों को इंस्पायर करती है और भरोसा कायम करती है। इसका सीक्रेट बस ये है कि आपको पता होना चाहिए अपने वर्कप्लेस में कब और कहाँ हमदर्दी दिखानी है। काम में एम्पैथी दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दें। एक मैनेजर या टीम लीडर स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ने पर हमदर्दी भी दिखा सकता है। वर्कप्लेस में एम्पैथी का मतलब है कि हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है जो अक्सर हमारे काम को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आप एम्पैथी कैसे दिखाएंगे ताकि आप कमज़ोर भी ना लगें और कोई आपको बेवकूफ़ भी ना समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सेल्स टीम के लीडर हो। 9 बजे आपकी जूम मीटिंग है। शुरू के 15 मिनट आप टीम को अपडेट करते हो
इसके बाद हर एक मेंबर को अपनी प्रोग्रेस प्रेजेंट करने का मौका देते हो। आप नोटिस करते हो कि पिछले कुछ दिनों से सीता हमेशा 9:15 पर लॉगिन करती है। एक दिन आप उसे मीटिंग के बाद फ़ोन करते हो। आप कहते हो कि सीता क्या प्रॉब्लम है, तुम डील्स तो क्लोज कर रही हो ना। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर मीटिंग के पहले 15 मिनट मिस कर देती हो। वो कहती है कि उसके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ जाते हो कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो डेली सेम टाइम पर लॉगिन करती है। तो आप एम्पैथी दिखाते हुए उसे बोल सकते हो, अगर कोई पर्सनल बात है तो मुझे बताओ, लेकिन तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में हमेशा 9 से 9:15 के बीच ही प्रॉब्लम क्यों होती है। देखा आपने, आपका जवाब दिखाता है कि आपको उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की परवाह है। हो सकता है कि उसे सच में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसे ये भी बता रहे हो कि आपको पता है कि वो झूठ बोल रही है। इस तरह आप उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मौका देते हुए ये भी जता दोगे कि वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती। फ्यूचर प्रूफ योर कैरियर। ऑथर से अक्सर ये 2 सवाल पूछे जाते हैं, आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उनका जवाब हमेशा सेम रहा है। रोनी मानते हैं कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा सबक अब तक नहीं सीखा है और उनसे अब तक सबसे बड़ी गलती नहीं हुई है। जब आप इस तरह की सोच रखते हो तो आपका माइंड ज़िंदगी भर इम्प्रूवमेंट के लिए खुला रहता है। आप ये मान लेते हो कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे रोनी मार्केटिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में अच्छे हैं, जहां नंबर्स, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बातें आती हैं तो वो खुद को कमज़ोर मानते हैं। यही वजह है कि वो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमेशा सीखते रहने का मतलब है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना और अपनी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स और नॉलेज रखना। हो सकता है कि आप अपने करंट फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते होंगे या एक अलग जॉब में कुछ और सीखना चाहते होंगे, या फिर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते होंगे। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने का मतलब है उसे अनसर्टेनिटी से बचाना। इसका एक ही तरीका है कि आप जीवन भर के लिए एक लर्नर बन जाओ। जल्द ही आपको एहसास होगा कि आप इस टास्क के लिए बेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में नई टेक्नोलॉजी या टैलेंट पहुंच चुका हो। अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए किसी क्राइसिस या अपने सीनियर्स के फीडबैक का इंतजार मत करो। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए जो करना है अभी करो। कई लोगों को लगता है कि लगातार सीखते रहना बेकार की चीज़ है। वो सोचते हैं कि सिर्फ कॉलेज डिग्री का होना ही काफ़ी है, इसलिए एक्स्ट्रा कोर्स पर पैसा और टाइम वेस्ट करना बेकार है। लेकिन ये माइंडसेट रिस्की है। इन लोगों को पता नहीं है कि ग्लोबल वर्कफोर्स कैसे चेंज हो रहा है। अगर लोग अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनकी जॉब जा सकती है। लोगों को अपने काम में स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट बनना होगा, वरना उनकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। हमारे पेरेंट्स और दादा दादी बिना एडिशनल ट्रेनिंग के लिए सालों साल एक ही जॉब करते रहते थे, लेकिन आज की करंट जनरेशन के साथ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। हम यहाँ ज़्यादा डिग्री की बात नहीं कर रहे, बल्कि ज़्यादा स्किल्स की बात कर रहे हैं। याद रखें, जॉब से निकाले जाने की कीमत उस टाइम और पैसे के मुकाबले कहीं ज़्यादा है जो आप खुद को अपग्रेड करने के लिए लगाएंगे। इसलिए हमेशा अपने फील्ड में नए स्किल्स सीखने के मौके ढूंढें। स्टेबिलिटी इज ए स्लिपरी स्लोप। हम स्टेबल करियर ग्रोथ वर्सेस हाई करियर ग्रोथ पर डिस्कस करेंगे। स्टेबल करियर ग्रोथ का मतलब है वर्कप्लेस में एक सेफ, सिक्योर, स्लो और स्टडी डेवलपमेंट। यही चीज़ हमारे पेरेंट्स और दादा दादी ने एक्सपीरियंस की थी, लेकिन आज 21st सेंचुरी में हम इस स्टेबिलिटी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारी आंखों के सामने एक पूरी इंडस्ट्री उठती है और गिर जाती है। अगर कंपनियां और इंडस्ट्रीज़ ही स्टेबल नहीं हैं तो आप इसे अपनी जॉब में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको हाई करियर ग्रोथ के साथ खुद को बचाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। फ्रॉम क्लास टू कनेक्शंस। लाइफ और वर्क में बहस या झगड़े का अवॉइड नहीं किया जा सकता। रिश्ते तभी बरकरार रहेंगे जब लोग कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता करना सीखेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने तरह के लोग होते हैं तो जाहिर है उनमें से कुछ आपस में बिना वजह टकराएंगे भी। अगर आपका अपने बॉस या कलीग से झगड़ा हो गया है तो ऐसी सूरत में आपको ये करना चाहिए, शांत हो जाओ। जो आपने कहा या किया है उस पर विचार करो। क्या आपका टोन खराब था या आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या आप अपनी उम्मीदों या इंस्ट्रक्शंस को लेकर क्लियर नहीं थे? ऐसे एरियाज़ को पहचानो जहां आप अपनी अप्रोच को इम्प्रूव कर सकते थे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो। जिन्हें आपने हर्ट किया है उनसे माफ़ी मांगो और फाइनली बीती बातें भूलकर
आगे बढ़ो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सबकी लाइफ में कुछ दिन बुरे ही गुजरते हैं। आई एम सॉरी कहना बहुत पावरफुल चीज़ है, खासकर तब जब आप उसे पूरी ईमानदारी से कहते हैं। सीक गाइडेंस, नोट क्रचेस। रानी स्क्रूवाला का कोई मेंटर यानी गुरु नहीं था। उन्हें ऐसा कोई समझदार शख्स नहीं मिला जो उन्हें पहाड़ पर ले जाकर सक्सेस के सीक्रेट सिखाता। लेकिन रानी ने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा जिन्होंने उनसे मुश्किल सवाल पूछे थे। उनके लिए काम के सवाल पूछना ही मेंटरशिप का बेस्ट फॉर्म है। मुश्किल सवाल आपके माइंड को चैलेंज करते हैं। ये आपको आइडियाज़ को देखने, गहराई से सोचने में हेल्प करते हैं। आपके फोकस को शार्प बनाते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए एनकरेज करते हैं। एक होता है ट्यूटर ट्रैप। इसका मतलब है किसी मेंटर पर डिपेंडेंट हो जाना जो आपको नॉलेज दे और बताए कि क्या करना है। स्कूल में हमारे पास टीचर्स होते हैं जो हमें हर सब्जेक्ट के बारे में गाइड करते हैं और हमारा टेस्ट लेते हैं। हम पर भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई हमें डबल चेक करेगा और हमारी गलतियां करेक्ट करेगा। लेकिन इस माइंडसेट के साथ आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। अच्छा मेंटर वो होता है जो आपको खुद अपने डिसीजन लेने के लिए इनकरेज करता है। एक अच्छे मेंटर की कुछ खूबियां होती है। पहला, उनका आपसे उम्र में बड़ा होना जरूरी नहीं है। रानी स्क्रूवाला यंग लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। दूसरी चीज़, एक अच्छे मेंटर को कई सालों के एक्सपीरियंस वाला एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि वो इंसान आपसे अलग तरह से सोचता हो। वो उन चीज़ों को भी देख लेते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। थर्ड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मेंटर सेम कंपनी या इंडस्ट्री से हो, बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस इंसान के वैल्यूज़ और डिसीजन को पसंद करते हों। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, स्पिरिचुअल लीडर या स्पोर्ट्स कोच को मेंटर बना सकते हैं। और लास्ट में ये ज़रूरी है कि वो एक अच्छे लिसनर हों। वो आपसे चैलेंजिंग सवाल पूछेंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक अच्छा मेंटर चाहेगा कि आप सीखें, इसलिए वो आपको कभी जवाब नहीं देगा। कंक्लूज़न, सबसे पहले आपने एक स्टोरी टेलर बनने के बारे में जाना कि पॉइंट्स पर जोर देने और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल बनाने के लिए आपको स्टोरीज़ यूज़ करनी चाहिए। एक अच्छी स्टोरी आपको ऑडियंस से कनेक्ट करने में मदद करती है और वो भी आपकी बात को आसानी से याद रख पाते हैं। सेकंड, अपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के बारे में जाना। दूसरों को ब्लेम करना, शिकायत करना और बहाने बनाना, ये सब वो बुरी आदतें हैं जो आपको सक्सेसफुल होने में से रोकती है। इसकी बजाय सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करो। थर्ड, आपने एम्पैथी के बारे में जाना। एक लीडर स्ट्रांग होने के साथ साथ लोगों की प्रॉब्लम को भी समझ सकता है। एक कलीग के तौर पर आप उनकी बात सुन सकते हैं और उन्हें टाइम दे सकते हैं। एम्पैथी दिखाने में सबसे आगे रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों का भरोसा जीतते हैं और आपको उनसे रिस्पेक्ट भी मिलने लगता है। फोर्थ, आपने एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के बारे में जाना। ऐसा करने से आप फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस से अपने करियर को बचा सकते हैं। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं या बाकी एरियाज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं। अपना माइंड खुला रखें और नए स्किल्स सीखते रहें। फिफ्थ, आपने हाई करियर ग्रोथ के बारे में जाना। आगे बढ़ें और बड़ी जिम्मेदारी लें। आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे उतना सीखते रहेंगे। अच्छा वर्क एथिक्स मेंटेन करें। अपनी कंपनी को साबित करें कि आप हायर पे और प्रमोशन डिजर्व करते हैं। सिक्स्थ, आपने कनेक्शन बनाने के बारे में जाना। गलती होने पर माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। इसी तरह माफ़ करना भी सीखो। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है उन्हें माफ़ करो। अपने बॉस के साथ कनेक्ट करने का तरीका है कि उनकी एडवाइस लो। ये आपको उनकी नज़र में उठाएगा और वो आपको नोटिस करेंगे। सेवन्थ, अपने मेंटरशिप के बारे में जाना। एक अच्छा मेंटर वो होता है जिसका नज़रिया आपसे अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे उम्र में बड़े हों या सेम फील्ड से हों। अच्छे मेंटर आपको सोचने और खुद डिसीजन लेने के लिए चैलेंज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी लाइफ लॉन्ग सीखने की जर्नी को हंसते मुस्कुराते हुए एंजॉय करो। इस वीडियो में इतना ही।